आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी खराब नहीं हुई, मार्केट बदल गया है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सिर्फ 2 या 3 लॉस आने के बाद अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बदल दी और कुछ दिनों बाद वही स्ट्रेटेजी फिर से प्रॉफिट देने लगी? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो हो सकता है आपने स्ट्रेटेजी नहीं, गलत समय पर अपना फैसला बदल दिया है। क्योंकि कई बार स्ट्रेटेजी खराब नहीं होती, मार्केट बदल जाता है और यही एक गलती हजारों ट्रेडर्स बार बार करते हैं। आज हम बिल्कुल आसान उदाहरण से समझेंगे कैसे पहचानें कि स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए या सिर्फ मार्केट कंडीशन बदल गई है। सबसे पहले एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास एक छाता है और बारिश में वही छाता आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अगर गर्मियों में आप उसी छाते से धूप रोकने की कोशिश करें तो क्या इसका मतलब छाता खराब हो गया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मौसम बदल गया है। ठीक यही बात ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर भी लागू होती है। स्ट्रैटेजी हमेशा खराब नहीं होती, कई बार मार्केट बिहेवियर बदल जाता है। अब मार्केट को समझिए। मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कभी वह मजबूत ट्रेंड बनाता है, कभी पूरे दिन एक छोटी रेंज में घूमता रहता है, कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कभी मार्केट बिल्कुल शांत रहता है। अब सोचिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है तो क्या वही स्ट्रैटेजी रेंज मार्केट में वैसा ही रिजल्ट देगी? नहीं। और अगर स्ट्रैटेजी रेंज मार्केट के लिए बनी है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लगातार स्टॉप लॉस भी दे सकती है। यानी स्ट्रैटेजी गलत नहीं, मार्केट अलग है। अब सबसे बड़ी गलती यही 90% ट्रेडर्स बार बार करते हैं। 2 लॉस, फिर 3 लॉस और बस स्ट्रैटेजी बदल दी। फिर नई स्ट्रैटेजी, कुछ दिन बाद फिर वही कहानी, लॉस, स्ट्रैटेजी बदलो, लॉस, नई स्ट्रैटेजी। धीरे धीरे ट्रेडर स्ट्रैटेजी नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। वे पहले यह समझते हैं कि लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ या मार्केट की वजह से। यही सोच उन्हें सालों तक मार्केट में टिकाए रखती है। तो स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मेरी स्ट्रैटेजी ट्रेंड मार्केट के लिए बनी थी या रेंज मार्केट के लिए? दूसरा, क्या 3 या 5 लगातार लॉस इस स्ट्रैटेजी का सामान्य हिस्सा है? हर अच्छी स्ट्रैटेजी कभी न कभी लूजिंग फेज से गुजरती है। तीसरा, क्या मैंने कम से कम 50 या 100 ट्रेड्स एनालाइज किए हैं या मैं सिर्फ 2-3 ट्रेड्स देखकर फैसला कर रहा हूं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशन से नहीं, डेटा से फैसला करते हैं। याद रखिए, हर स्ट्रैटेजी हर दिन प्रॉफिट नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपको यह पता है कि स्ट्रैटेजी किस मार्केट में सबसे अच्छा काम कर सकती है तो आप गलत समय पर भी स्ट्रैटेजी बदलने की गलती कभी नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो रोज नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है। सफल ट्रेडर वह होता है जो मार्केट को समझकर सही समय पर सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में, यह पहचानने का आसान तरीका क्या है तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। अगली वीडियो में हम बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ मार्केट बिहेवियर देखकर ट्रेंड और रेंज पहचानना सीखेंगे। नो चार्ट फाइनेंस को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डेली मार्केट अपडेट्स और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। थैंक यू।